अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसके हमारे पास टू पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें एक टू रो मैट्रिक्स दी गई है। एक को मैट्रिक्स ए कहा गया है, दूसरे को मैट्रिक्स बी कहा गया है। और अब पार्ट नंबर 1 में टू पार्ट्स है। तो पहले कहते हैं कि आप ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हमने इसका लिया है और हमने इसका लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं और मैट्रिक्स नंबर ए है हमारे साथ 3 2 1, फिर है प्लस और फिर मैट्रिक्स नंबर बी वो है -3 4 2, और फिर हम करते हैं होल ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस -3, फिर आ जाएगा 2 प्लस 4, फिर आ जाएगा 1 प्लस 2। और अब हम करते हैं इसका होल ट्रांसपोज। अब हम लिखते हैं प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 2 प्लस 4 से 6, 1 प्लस 2 से 3। और अब इसका आ जाएगा 3 माइनस 3 से 0, 6 अपनी जगह 3 अपनी जगह। और अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 6 3। अब हम इसका लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे साथ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स नंबर ए हमारे साथ है 3 2 1 ट्रांसपोज, प्लस बी है हमारे पास -3 4 2 होल ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 2 1, क्योंकि हम ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करते हैं। और फिर ये आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पर भी हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे साथ 3 प्लस -3, 3 प्लस -3, ये आ जाएगा 1 प्लस 4। सॉरी, ये 2 है तो ये 2 बन जाएगा। और ये आ जाएगा 2 प्लस 4, ये है 1 प्लस 2। अब इसको हम आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -3, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 से 6, 1 प्लस 2 से आ जाएगा 3। और अब जब हम 3 माइनस 3 को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0 6 3। तो ये था हमारे पास इसका राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस आखिर में इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स नंबर ए है 3 2 1 3 2 1, फिर माइनस मैट्रिक्स नंबर बी है हमारे साथ -3 4 2 और होल ट्रांसपोज। अब हम लिख लेंगे 3 माइनस इंटू -3 2 -4 1 -2 होल ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +3, 2 -4 से आ जाएगा -2, 1 -2 से आ जाएगा -1 होल ट्रांसपोज। और अब हम इसको लिख लेंगे 3 + 3 से 6 -2 और -1 होल ट्रांसपोज। और अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम रो को लिख लेंगे कॉलम में। तो 6 -2 -1, तो ये था हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब इसका हम लेते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसको हम सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो मैट्रिक्स नंबर ए है हमारे पास 3 2 1 होल ट्रांसपोज, माइनस मैट्रिक्स नंबर बी है -3
4 2 होल ट्रांसपोज। अब इधर देखिए, इसको हम पहले ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 1 माइनस इसका बन जाएगा -3 4 2। अब इन दोनों को हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 -3, ये आ जाएगा 2 -4 1 -2। अब इन दोनों से ये है 3 + 3, 2 -4 से -2, 1 -2 से -1। और अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 3 से 6 आता है, -2 अपनी जगह, -1 अपनी जगह। ये था हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड 6 -2 -1 है, राइट हैंड साइड 6 -2 -1 है। तो हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें कहते हैं C + D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज। अब पार्ट नंबर 2 में फिर 2 पार्ट है। तो सेकंड पार्ट इसमें है, ये एडिशन वाला है, ये सब्ट्रैक्शन वाला है। तो पहले हम इस एडिशन वाले को करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो हम ब्रैकेट करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स नंबर C, जो कि है 7 - 3 2 -1। फिर प्लस करते हैं मैट्रिक्स नंबर D है हमारे साथ 1 1 2 एंड 2 होल ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो 7 + 1, फिर है -3 + 1 2 + 2 -1 + 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 7 + 1 से 8 -3 + 1 से -2 2 + 2 से 4 -1 + 2 से 1 होल ट्रांसपोज। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 - 2 को हम लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम में और 4 1 को हम लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। तो ये था हमारे पास C + D होल ट्रांसपोज। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं तो टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है C + D होल C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स नंबर C लिखते हैं। मैट्रिक्स नंबर C है हमारे साथ 7 - 3 7 -3 2 -1 होल ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स नंबर D है 1 1 2 2 होल ट्रांसपोज। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे तो 7 - 3 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तो 2 -1 फिर प्लस। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और सेकंड रो को हम लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। अब इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 7 + 1 फिर 2 + 2 फिर -3 + 1 फिर -1 + 2। अब इसको ऐड करते हैं 7 + 1 से 8 2 + 2 से 4 -3 + 1 से -2 और -1 + 2 से आ जाएगा +1। तो ये था हमारे पास C ट्रांसपोज + D ट्रांसपोज। अब अगर आप देखें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 8 4 -2 1 है, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 8 4 -2 1 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका हम दूसरा पार्ट सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 का सब्ट्रैक्शन वाला साइड। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो ब्रैकेट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स नंबर C लिखते हैं जो कि है 7 - 3 2 -1 फिर माइनस करते हैं और मैट्रिक्स नंबर D लिखते हैं 1 1 2 2 और फिर हम करते हैं होल ट्रांसपोज। अब हम इसके एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 7 - 1 -3 -1
-2 +2 -2 एंड -1 -2 होल ट्रांसपोज। अब हम इसकी एलिमेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 -1 से 6 -3 -1 से -4 2 -2 से हमारे पास आता है 0 -1 -2 से हमारे पास आता है -3 और हमने इसका लिया होल ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में, तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 6 -4 और ये आ जाएगा 0 -3। तो ये था हमारे पास C माइनस डी होल ट्रांसपोज। अब इसका हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स नंबर C लिखते हैं जो कि है 7 -3 2 -1। फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और मैट्रिक्स नंबर D लिखते हैं, वो है 1 1 2 एंड 2 और होल ट्रांसपोज करते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम में लिखते हैं तो 7 -3 2 -1 फिर माइनस। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 -1 2 -2 -3 -1 और फिर -1 -2। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 7 -1 से हमारे पास आता है 6 2 -2 से 0 -3 -1 से -4 -1 -2 से -3। तो ये था हमारे पास C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अगर आप इसका देखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हैं तो हम लिख लेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।